नमस्कार मनोज जी। और मैं शुक्रगुजार हूं कि एक छोटे से कमेंट पे आपकी तरफ से इतना प्रेम मिला कि मैं आपसे सामने बैठ के अपने क्वेश्चन कर पा रहा हूं। जी। आजकल जो बहुत फैक्टफुल वीडियो आप बना रहे हैं जी। हमारी महाभारत को लेके, रामायण को लेके, जी। उन वीडियो से हमें वो नॉलेज मिल रही है जो अभी तक हम कई सारे सिनेमैटिक वीडियो में नहीं देख पा रहे थे। तो मेरा एक क्वेश्चन है जो कि कमेंट बॉक्स में भी मैंने आपसे पूछा था कि महाभारत में जाएं तो द्रौपदी जी का जो प्रेम और विश्वास था वो 5 पांडवों में से किसके लिए ज्यादा था? आपका सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका जवाब छोटा नहीं हो सकता क्योंकि 5 पति हैं, 1 पत्नी है, और आपने प्रेम और विश्वास की बात उसमें की है। तो इसको यहां से लेते हैं कि जब पांडव राज्य कर चुके अपना 36 वर्ष, कृष्ण की मृत्यु हो गई और वो हिमालय की ओर चले गए, तो रास्ते में सबसे पहले जो मृत्यु है, गिरती है, वो द्रौपदी गिरती हैं। अच्छा। तो जब द्रौपदी गिरती हैं तो भीम उनसे सवाल करते हैं कि हम लोगों में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु क्यों हुई? तो धर्मराज युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ये महाभारत का मतलब लिखित श्लोक है। अच्छा। तो महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं कि ये दरअसल 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन इसके मन में थोड़ा सा कहीं खोट था कि ये अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। मतलब जो हम लोग वीडियोस में देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है वो ये है कि सबसे ज्यादा प्रेम द्रौपदी जी विश्वास अर्जुन जी पे ही नहीं करते नहीं, थे। प्रेम और विश्वास यहाँ 2 चीज है। मेरा बात अभी पूरी नहीं हुई। अच्छा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रेम वो अर्जुन से करती थी, और मेरा मानना है कि अर्जुन को करना भी चाहिए, क्योंकि अर्जुन ही वो व्यक्ति है जो कांपिल्य के उस स्वयंवर में द्रौपदी को जीत कर लाया। एक ऐसा टास्क जिसको जब द्रौपदी ने सेट किया तो उनका यह मानना था कि इस टास्क को जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर होगा वही पार कर पाएगा। और ऐसा टास्क उन्होंने क्यों किया? वो इसलिए किया था कि द्रौपदी की उत्पत्ति जो है और उसके भाई धृष्टद्युम्न की, वो यज्ञ से कराई ही इसलिए गई थी कि ये दोनों, मतलब दोनों क्या, केवल पुत्र के पुत्रेष्ट यज्ञ किया था और पुत्र की उत्पत्ति के लिए उन्होंने चाहा था, लेकिन द्रौपदी एज ए बोनस मिल गई। अच्छा। तो उसके पिता खुश नहीं थे, उसको लग रहा था इस लड़की की क्या जरूरत थी। तो ऋषियों ने वहां समझाया कि ऐसा नहीं, ये इस युद्ध में आपकी बड़ी मदद करने वाली है। तो द्रौपदी की जो उत्पत्ति हुई थी द्रौपदी के यहाँ, वो यज्ञ से हुई थी। ये मतलब हम सबको मालूम है। और किस लिए हुई थी? क्योंकि वो द्रोण से बदला लेना चाहते थे। वो ये चाह रहे थे कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो द्रोण को, कथा ये लंबी है, बस मैं शॉर्ट में आपने जो प्रश्न किया वो उसका उत्तर दे रहा हूं, जो द्रोण से बदला ले ले। तो धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, अर्जुन। तो द्रौपदी ये चाहते थे कि मेरा जो जमाता हो, जो मेरा दामाद हो, वो इतना पावरफुल हो कि जाए और द्रोण को तुरंत हरा दे। अब द्रोण हस्तिनापुर में व्यवस्थित हैं, उन कुरुओं के गुरु हैं, तो उन पर हाथ डालना इतना आसान भी नहीं है। तो इस लालसा में द्रौपदी ने जो पहला अपना प्रस्ताव रखा, कृष्ण के पास रखा कि ये एक बंदा ऐसा है, अगर ये मेरे पक्ष में आ जाए तो ये लंका लगा देगा उनकी। तो उन्होंने कृष्ण ने मना कर दिया। साथ ही ये वादा भी किया कि मैं ये वचन देता हूं कि अपनी ही टक्कर का, अपने ही जैसा कोई धनुर्धर आपका दामाद बनेगा। तो कांपिल्य में उस समय कृष्ण भी बैठे हुए हैं। जिस समय ये स्वयंवर हुआ है, वो बैठे हुए हैं, वो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। अर्जुन ब्राह्मण वेश में आए और उन्होंने उस मछली की आंख को बेच दिया और लेके चले। तो जितने क्षत्रिय बैठे थे उनको अच्छा नहीं लगा, तो उस व्यक्ति ने इतने सारे लोगों से लड़ाई ली और फिर सारे लोग आए, बीच बचाव हुआ और उसमें वो द्रौपदी को लेकर चला गया। तो पहला जो हक है वो अर्जुन का है। तो जिस व्यक्ति के कारण वो पांडव कुल में गई, वो व्यक्ति अर्जुन थे, इसलिए अर्जुन के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। लेकिन अभी ये सिर्फ प्रेम की बात हो रही है। आपने प्रश्न पूछा प्रेम और विश्वास। आप अंत तक रहेंगे तो ये वीडियो जो है ना, बहुत आपको जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी।
अब अर्जुन जब लेकर गए तो कहा कि मां देखो, आज तो हम एक बहुत विशेष चीज लेकर आए हैं, विशेष चीज भिक्षा में लाए हैं, चीज वस्तु। कुंती ने कह दिया ठीक है, बांट लो पांचों लोग आराम से। अब जो एक व्यक्ति किसी, और द्रौपदी इतनी सुंदर थी, रंग जरूर सांवला था, कि संसार का बड़े से बड़ा राजा, चूंकि उसके बारे में ये प्रचलित था कि यज्ञ से पैदा हुई है, तो देवत्व इसके अंदर है, तो हर कोई चाहता था। तो वो 5 लोगों में बट गई, माता जी के एक बार कहने से। और सत्य तो ये था कि द्रौपदी को देखकर, जो महाभारत में है, कि 5 भाइयों के मन में प्रेम उमड़ा था कि ये बड़ी सुंदर है और इनसे हमारा विवाह या मतलब, हालांकि वो भाई की पत्नी थी, लेकिन ये था कि उनके प्रति एक प्रेम सा उमड़ा था कि ऐसी इतनी सुंदर स्त्री काश मेरे जीवन में भी कोई होती। तो निर्णय हुआ कि भैया ठीक है, अब मां ने जो वचन बोल दिया तो 5 भाई इसको बांट लेते हैं। अब आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं ठीक जी, आप कोई स्त्री, कोई व्यक्ति अपने बाहुबल से लेकर आए और उसमें हिस्सा हो जाए, वो तो पत्नी है, कोई चीज कोई अगर जीत कर लाए और उसमें से हिस्सा हो जाए भाइयों का, तो कहीं ना कहीं धर्म के आचरण के कारण आप कह नहीं पाएंगे, लेकिन भीतर से टीस तो रहेगी कि यार। और ये टीस अर्जुन को उस वक्त हुई। उसने कहा, और जीत के वो लाया, और सुहागरात कौन मना रहा है? युधिष्ठिर। अर्जुन विचलित है इस चीज से। वहां पर ये नारद जी ने स्वप्न में आए द्रौपदी। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा कि ये जो आपने बताया कि यहाँ पे युधिष्ठिर स्वागरात मना रहे, ऐसा कहीं मतलब यस, मैं लिखित बात बोल रहा हूं ना। अच्छा। कि सुहागरात के पहले दिन, चूंकि वो बड़े भाई हैं और 2 कारण भी हैं। एक तो ये है कि युधिष्ठिर की शादी नहीं हुई, तो जब शादी नहीं हुई तो छोटे की शादी हो गई। तो ये भी युधिष्ठिर ये बात कह रहे थे, मन में कहीं उनके ये चीज थी, और कुंती के भी थी, चूंकि भीम की भी शादी हो चुकी थी पहले हिडिंबा के साथ, और अर्जुन की भी हो गई। युधिष्ठिर जो सबसे ज्येष्ठ हैं और जो युवराज और बाद में राजा बनेंगे, उनकी अभी तक विवाह नहीं हुआ। तो मतलब युधिष्ठिर सबसे पहले गए और जाके बैठे, बातचीत हुई, और उसी बातचीत में ये निष्कर्ष निकला कि आप लोग जो है 1-1 वर्ष द्रौपदी को रखेंगे। अच्छा। यानी एक भाई के पास द्रौपदी 1 वर्ष रहेगी, फिर उसी के वापस आने में 5 वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि 4 भाइयों के पास और उसको रहना है। तो एक ये निवारण हुआ कि जब मतलब जिसके पास द्रौपदी रहेंगी, 1 वर्ष तक कोई दूसरा भाई उस भवन में प्रवेश नहीं करेगा। उस कमरे में अगर प्रवेश किया तो उसको 12 साल का वनवास और ब्रह्मचर्य जीवन जीना पड़ेगा। तो द्रौपदी पहला जो वर्ष है वो युधिष्ठिर जी के साथ गुजारती हैं। इधर हस्तिनापुर ये लोग गए और वहां से इनको खांडवप्रस्थ भेज दिया गया। खांडवप्रस्थ में ये लोग रह रहे हैं, इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई। कथा थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन चूंकि बात समझानी है। बिल्कुल, ये तथ्य और ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि हाँ, बात समझानी। अब क्या हुआ कि एक दिन किसी ने आकर कहा कि हमारी गाय लुटेरे लूट कर ले जा रहे हैं। युधिष्ठिर जिस भवन में, अर्जुन का गांडीव वहां रखा हुआ है। अब आप मतलब विवेक, जो मेरा अपना विवेक है, अर्जुन अगर चाहते तो अन्य भाइयों को लेकर और 4-6 सेनापति लेकर जाके गाय वापस ला सकते थे, लेकिन अर्जुन उस कक्ष में चले गए जहां बैठे थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन उस जगह से निकलना चाह रहे थे। अर्जुन ये कह रहे थे 4 साल का विछोह, ये बाहर चलो कुछ। और अर्जुन बहुत मतलब सीखने के लिए इतना उद्यत रहने वाले व्यक्ति थे अर्जुन। हर पल अर्जुन सीखते थे, वास्तव में एक बहुत बड़े योद्धा थे। अर्जुन गए युधिष्ठिर के भवन में, द्रौपदी बैठी थी, तो जो उनका जो नियम बना हुआ था वो नियम टूट गया और अर्जुन को 12 वर्ष के लिए, युधिष्ठिर ने हालांकि मना किया कि मैं तो, उसने कहा नहीं नहीं, जो वचन है वो वचन है, और चला गया। तो द्रौपदी को
पहला झटका कहां लगा था कि जिस व्यक्ति के पीछे वो आई वो व्यक्ति नहीं बोला और उसका बंटवारा हो गया। अर्जुन को बोलना चाहिए था, लेकिन अर्जुन धर्म के अनुसार चुप रहे। दूसरी बात, कितनी भी बात हो जाए, वो किसी के साथ रहे, पर पहला व्यक्ति तो वही है, लेकिन अर्जुन छोड़कर चले गए। तो दूसरा कारण जो यह था, द्रौपदी प्रेम तो करती थी लेकिन विश्वास अर्जुन पे सबसे कम करती थी। ये भी आप समझ लो, दो बातें हैं। हाँ, अब अर्जुन छोड़कर चले गए। अर्जुन गए हरिद्वार। हरिद्वार में वो नहा रहे हैं, वहां नाग कन्या उलूपी उनको देखती है और वो कहती है कि मैं मतलब आपके प्रेम में हूं और अब मैं मर जाऊंगी अगर आपने मुझे नहीं अपनाया। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझ पर ये नियम लागू है कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। तो उलूपी ने कहा कि ब्रह्मचारी तो आप द्रौपदी के लिए रहेंगे, सबके लिए थोड़ी रहेंगे। और अर्जुन को ये बात पसंद आ दी, क्योंकि अर्जुन का मन भी कहीं टूटा हुआ था। ये मैं जो बातें मतलब एक अपने जो मुझे ऐसा जो भी महसूस हुआ, जो जाना तथ्यों के आधार पर, तथ्य जो कहते हैं उसमें जो मैं महसूस कर रहा हूं वो बात आपसे कर रहा हूं। अब अर्जुन वहां से गए, एक रात उलूपी के यहां रुके और चले गए। कुछ दिनों के बाद उनसे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, एरावान। अब अर्जुन पहुंचे मणिपुर। मणिपुर के बाजार में साधु वेश में अर्जुन घूम रहे हैं, क्योंकि 12 वर्ष उनको काटने थे। अच्छा, इसी बीच अर्जुन बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, राजाओं से मिल रहे हैं, ऋषियों से मिल रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान, और एक बात, अर्जुन जो थे ना सोते नहीं थे। अर्जुन का एक नाम गुडाकेश है। अर्जुन को रात्रि में भी इतना एक्सपीरियंस था कि वो अंधेरे में भी तीर मार दें तो निशाने पर लगेगा। ये अर्जुन की विशेषता थी। ये मैं कभी आपको घटना किसी दूसरे टॉपिक पर बताऊंगा, अभी मैं फिलहाल। अब क्या हुआ कि अर्जुन वहां चले गए। वहां जाकर मणिपुर में राजा चित्रांगद की पुत्री बाजार से निकल रही थी। अर्जुन को पसंद आई। अर्जुन ने कहा कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। राजा से निवेदन किया। तो राजा ने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हमारी जो लड़की है उसका जो बच्चा होगा वो हमारे यहाँ राजा बनेगा। इस शर्त पर अगर शादी करना चाहो तो कर लो। तो अर्जुन रहे और आराम से 2-3 वर्ष वहां काटे उन्होंने मणिपुर के राजा की बेटी चित्रांगदा के साथ, और उनसे उनको पुत्र हुआ बहुब्राहन। ये नाम तो हम मतलब पहली बार ही सुन रहे हैं। हाँ, कोई बब्रवाहन उसको बोलता है, अपने हिंदी भट्टी में देशी बब्रावान उसको बोलते हैं। बब्रा, तुम बड़े बब्रावान हो, एक उदाहरण देते हैं ना। हाँ, हाँ। वही पुत्र अर्जुन का है। और अर्जुन फिर वहां से कहां पहुंचे, 2 शादियां कर चुके हैं। हाँ। पहुंचे द्वारिका। द्वारिका में कृष्ण की बहन सुभद्रा है। सुभद्रा के रूप को देखकर अर्जुन प्रभावित मोहित हो जाते हैं। अब वहां कूटनीतिक बात है। वहां यह बात है कि जो बलराम है, जो एक्चुअल में कृष्ण की दूसरी मां रोहिणी से पैदा है, उनकी सगी बहन सुभद्रा है। वो दुर्योधन को पसंद कर रहे हैं। वो दुर्योधन से उसकी शादी करना चाह रहे हैं। अब दुर्योधन से शादी हो तो बलराम का डायरेक्ट नाता दुर्योधन से जुड़ जाएगा। और कृष्ण, भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो, तुम्हें ये पसंद है तो स्वयंवर में तो देखो तुम ये मिलने से रही। हाँ। ऐसा करो, तुम इसको लेके भाग जाओ। अच्छा, कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने बोला? कृष्ण ने बोल दिया। अर्जुन सुभद्रा को लेके अपहरण कर लिया। यादव, अब बलराम का गुस्सा, तो बलराम और यादव बंधु जितने भी थे पीछे पड़ गए अर्जुन के। युद्ध होने लगा तो सुभद्रा रथ चलाने लगी। तो कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन नहीं भगा के ले गया है, सुभद्रा अर्जुन को भगा के ले गई है। अगर दोनों लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो क्या ऐतराज है। बलराम ने कहा ये ठीक नहीं है, किसी भी तरह से उनके गुस्से को दबा के। अब सोचिए, अर्जुन लौट के आ रहे हैं खांडवप्रस्थ में, 12 साल का वनवास काट के तो 3 शादियां करके आ रहे हैं। तो नहीं तो द्रौपदी को वहां भी चोट लगी। ठीक है, अब विश्वास वाली बात पर चलते हैं। इंद्रप्रस्थ बन गया। इसके बाद जुआ में ये लोग गए। जुआ में जब बैठे द्यूत सभा में,
तो द्रौपदी का अपमान हुआ। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। सारे भाई दास बने बैठे, कोई नहीं बोल रहा है। एक व्यक्ति बोला, भीम। उसने कहा, बड़े भ्राताश्री, मुझे इतना क्रोध है कि मैं जिन हाथों ने पांसा फेंके हैं उन हाथों को जला दूं। शकुनी। भीम कह रहे हैं युधिष्ठिर से, अच्छा, कि तुमने हमको दांव पर लगा दिया था, दिक्कत नहीं, तुमने लेकिन द्रौपदी को दांव पर लगाया है, इसका दंड आपको मिलेगा। राज्यसभा में बोल रहा है, जबकि कोई भाई नहीं बोल रहा है, स्वयं युधिष्ठिर दांव पर लगा रहे हैं। एक बात भीम बोले। दूसरी बात, जब दुर्योधन ने कहा कि आओ बैठो मेरी जांग पर, तो भीम फिर खड़े हुए, बोले मैं तेरी ये जांग तोड़ दूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और कोई नहीं बोला। दुशासन जिस तरह खींच के लाया, तो द्रौपदी जी कहती, मतलब सबकी तरफ देखती हैं, तो भीम कहते हैं कि तेरे जिस हृदय में यह ख्याल आया कि तूने मेरी रजस्वला पत्नी को खींचा है, मैं उस हृदय को चीर के तेरा रक्त पी जाऊंगा, ये भारी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं। तो विश्वास किस पर बनेगा? भीम। और वही जब 13वें वर्ष में अज्ञातवास काट रहे हैं, तो कीचक सुदेक्षणा, जो राजा विराट नगर की उनकी पत्नी है सुदेक्षणा महारानी, उनका भाई कीचक द्रौपदी को पकड़ना चाहता है। द्रौपदी दौड़ के आती है, तो भरी सभा में लात मारता है द्रौपदी के। कीचक। युधिष्ठिर कंक बनकर वहां देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि ये उपद्रव नहीं होना चाहिए, तुम जाओ, वो जो तुम्हारे गंधर्व पति हैं वो देख लेंगे। हालांकि ये इशारा था। द्रौपदी सीधी जाती है भीम के पास। अर्जुन के पास जाना चाहिए था, नहीं गई। क्यों? क्योंकि प्रेम जरूर वो करती थी, लेकिन विश्वास भीम पर ज्यादा करती थी। तो अगले दिन कीचक फटे हुए मिले। तो अब मुझे लगता है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। प्रेम जरूर वो अर्जुन से करती हैं, लेकिन विश्वास वो अर्जुन से कहीं ज्यादा भीम पर करती हैं, क्योंकि हर एक मोर्चे पर भीम उनके काम आए और धृतराष्ट्र के अकेले 100 पुत्रों को भीम ने मारा है। तो जहां गर्व की बात आई, गर्व उस पत्नी का गर्व रखने की, वहां पर उसके दूसरे पति ने रखा, भीम ने। तो प्रेम और विश्वास ये दो अलग बातें हैं। मेरा अपना जो आकलन है वो मैंने बताया। मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल सर, इसमें प्रेम और विश्वास के बीच में जो अंतर है उसको हम बहुत विस्तार से समझ गए। और जिन लोगों ने देखा ये वीडियो, मुझे लगता है कि वो भी इस पूरी स्टोरी से काफी प्रेरित होंगे कि जो प्रेम है और विश्वास है वो बहुत, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जी, थैंक यू।